बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक बार फिर ईवीएम मशीन पर किए गए वार। लोगों ने कहा देश में सरकार लोगों के वोट से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन के हिसाब से बनती है। आखिर क्यों ईवीएम मशीन पर इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और ये मशीन कैसे चलती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और क्या देश भर में ईवीएम मशीन हैक हो चुकी हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने तो आया हूं। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए मतदान में कांग्रेस जीती है। यानी कि बैलेट पेपर से वोट देने पर लोगों ने कांग्रेस को जिताया। लेकिन जैसे ही लोगों ने ईवीएम मशीन का बटन दबाना शुरू किया, कांग्रेस हारने लगी। कांग्रेस ईवीएम मशीन द्वारा की गई वोटिंग में हार गई, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान। पर दोस्तों, इन सब बातों में एक बात अहम है कि बैलेट पेपर पर भाजपा के ऊपर कांग्रेस भारी है। अब अगर इसी बात पर आप गौर करें तो ये पता लगता है कि ईवीएम मशीन में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे? क्यों हर बार ईवीएम मशीन के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं? क्या इसका सिस्टम खराब है या फिर बात कुछ और है? आज हम सब जानेंगे। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका इस्तेमाल साल 2004 के इलेक्शन के बाद से ही किया जा रहा है। हमारे भारत में ऐसी 2 जगहें हैं जहां मशीन बनाई जाती है। पहला है बेंगलुरु में बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस मशीन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो है बैलेटिंग यूनिट। यहाँ पर दोस्तों ये वो पार्ट है जो वोटर के सामने होता है। अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और उसी के सामने उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है। और उसके बाद एक बटन होता है जिसको दबाने के साथ ही आप जिस कैंडिडेट को चाहें उसे वोट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को भी वोट नहीं करना चाहते तो आप नोटा वाला बटन दबाकर अपनी प्रस्तुति पेश कर सकते हैं। दोस्तों, मशीन के अंदर एक बार में 16 कैंडिडेट्स के नाम दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हैं तो एक साथ मैक्सिमम 4 मशीनों को यहाँ पर कनेक्ट करके रखा जा सकता है, जिसकी वजह से मशीन की कैपेसिटी 64 कैंडिडेट्स की हो जाती है। दोस्तों, ये जो बैलेटिंग यूनिट है इसे कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है और वो भी 5 मीटर लंबे वायर की मदद से। यहाँ पर कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता। और ये जो कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर कुछ बेसिक बटन मौजूद होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो बैलेट बटन को दबाया जाता है, जिससे जो बैलेटिंग यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो एक बार में अपना एक सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर दोस्तों जो मशीन है उसकी कैपेसिटी 3840 वॉट्स की है। एक बार जब सभी वोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो क्लोज बटन को दबाया जाता है और क्लोज बटन दबाने के बाद ये मशीन और कोई नए वोट एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद टोटल करके ये देखा जाता है कि कितने टोटल वोट्स हुए हैं और ये काम मशीन में मौजूद टोटल बटन को दबाने के बाद किया जाता है। दोस्तों, जो रिजल्ट वाला बटन है वो सील रहता है और उसके बाद जब काउंटिंग का दिन आता है तो उसकी सील को खोला जाता है। रिजल्ट बटन को दबाकर देखा जाता है कि यहाँ पर किसको कितने वोट मिले और उसके बाद वापस टैली किया जाता है कि जो टोटल पहली बार मिला था वो टोटल मैच कर रहा है या फिर नहीं। और यहीं पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को काउंट करके रिजल्ट सामने लाना होता है। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो एकदम सेफ है, इसमें कुछ भी वायरलेस नहीं है, सब कुछ फिजिकल होता है, मशीन को सील भी कर दिया जाता है। पर दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पूरी सुरक्षा प्रदान हो। हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चकमा देने के कई सारे विकल्प मौजूद है। इसी वजह से ईवीएम के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगते हैं। असल में दोस्तों, 2 ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए मशीन को हैक किया जा सकता है, यानी कि मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है। पहले तरीके में तो डिस्प्ले चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं पहचान पाएगा कि असली और नकली डिस्प्ले में अंतर क्या है। असल में जो नकली डिस्प्ले होता है वहां पर एक ब्लूटूथ डिवाइस को फिट किया जाता है जिससे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन किया जा सके
उसके बाद एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जिसमें हम मनचाही चीज डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद होगा ये कि जो मशीन है वो इनपुट लेगी, सही तरीके से काम करेगी, लेकिन जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो चाहे वो नंबर हम मशीन के डिस्प्ले में दिखा सकते हैं और इस तरह वोट्स की गिनती में बदलाव किया जा सकता है। और दोस्तों, वोटिंग मशीन को हैक करने का जो दूसरा तरीका है उसमें ये होता है कि मशीन की जो मेमोरी है इसमें नए डेटा के साथ हम दोबारा उसे रीराइट कर सकते हैं। इसके जरिए भी वोटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, उसे ना ही निकाला जा सकता है ना ही डाला जा सकता है। ऐसे में जो चीज़ करनी होती है वो एक्सटर्नल तौर पर करनी होती है, फिर चाहे मशीन के डिस्प्ले में छेड़छाड़ की जाए या फिर जो नंबर्स हैं उसे रीराइट कर दिया जाए। पर दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक एक मशीन को खोलकर उसमें इतने बड़े बदलाव करने के लिए पूरे पूरे डिपार्टमेंट का करप्ट होना ज़रूरी है। और हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही हाल बताते हैं। ऊपर से कुछ सालों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो मशीन है वो टैंपर प्रूफ नहीं है, यानी कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है। अब असली खेल क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भी देख सकते हैं बैलेट पेपर के रिजल्ट कुछ और ही बता रहे हैं और मशीन द्वारा की गई वोटिंग के रिजल्ट कुछ और ही नज़ारा दिखा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की जाती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश है? आप अपना जवाब कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।